नमस्कार, आप देख रहे हैं जन उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ भानु दीक्षित। सबसे पहली नजर हेडलाइंस पर। निकाय चुनाव से पहले उत्तराखंड कांग्रेस को तगड़ा झटका। कांग्रेस के 3 दिग्गजों ने थामा कमल। सीएम धामी और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने दिलाई सदस्यता। निकाय चुनाव में प्रत्याशियों की तस्वीर साफ होने के बाद अब निर्वाचन विभाग भी मुस्तैद। निर्वाचन अधिकारियों ने किया ईवीएम वेयर हाउस का निरीक्षण, व्यवस्थाओं को परखा। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा 21 फरवरी से 11 मार्च तक बोर्ड सभागार में निदेशक ने दी बैठक। रायपुर में अवैध संचालित गैस गोदाम पर कार्रवाई। प्रशासन ने किया सील, बिना लीज किया जा रहा था संचालन। केदारनाथ में बर्फबारी, 3 फीट तक जमी बर्फ। निर्माण कार्य हुए बंद, मजदूर लौटे वापस। प्रशासन ने किया अलर्ट। और खबर विस्तार से। उत्तराखंड में निकाय चुनावों से पहले कांग्रेस को तगड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के 3 दिग्गजों ने पार्टी छोड़ भाजपा का दामन थाम लिया। वहीं अब ऐसे समय में कहीं न कहीं कांग्रेस को कुछ निकाय सीटों पर नुकसान भी हो सकता है। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष संगठन से इस्तीफा देकर मथुरा दत्त जोशी ने भाजपा का दामन थाम लिया। अपनी पत्नी को पिथौरागढ़ नगर निगम सीट से मेयर टिकट न मिलने से मथुरा दत्त जोशी नाराज चल रहे थे। उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व राज्य मंत्री बिट्टू कर्नाटक और जगत सिंह खाती ने भी कांग्रेस पार्टी पर कार्यकर्ताओं की अनदेखी करने का आरोप लगाया। तो वहीं इस मौके पर दोनों वरिष्ठ नेताओं को भाजपा प्रदेश मुख्यालय देहरादून में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की मौजूदगी में पार्टी का पटका पहनाकर भाजपा की सदस्यता दिलवाई। इन्होंने खुद बताया किस प्रकार से ये काम करते थे। आप सब जानते हैं, मीडिया के बंधु विशेष रूप से उनको जानते हैं। और मुझे मिले तो मुझे अच्छा भी लगा और थोड़ा सा ये भी हुआ कि भाई चूंकि अभी रोज काम करते हैं, तो मैंने कहा कि आदरणीय महेंद्र भट्ट जी जरूर उनको जो है अनवरत रूप से उनका काम चलता रहे, उसकी व्यवस्था करेंगे। आज सम्मिलित हो रहे हैं, मैं उनका बहुत स्वागत करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी किसी को किसी दल से छीनती नहीं है। उस दल की कमजोरी है जो अपने कार्यकर्ता को मान सम्मान देने की स्थिति में नहीं होती। जब दल परिवारवाद से चलता है, जब दल में ऐसे निष्ठावान कार्यकर्ताओं की अनसुनी होती है, तो इस प्रकार के परिणाम देखने को मिलते हैं। मैंने आज तीनों प्रमुख नेताओं को अपने दल में उनका मैंने स्वागत किया, अभिनंदन किया है। और मैं जानता हूं कि इन जैसे निष्ठावान और समय देने वाले कार्यकर्ताओं की उपयोगिता किस रूप में करनी है। हम लोग किसी डिमांड के साथ या किसी स्वार्थ के साथ यहाँ नहीं आए, भाजपा ज्वाइन नहीं कर रहे। जिस तरीके से जो हालत आज कांग्रेस पार्टी की हो गई है, अनिर्णय की स्थिति में कांग्रेस पार्टी है, और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का जिस तरीके से आप द्वंद्व देख रहे हैं, पार्टी रसातल की तरफ जा रही है, बिखराव की तरफ जा रही है। हम जैसे लोग जिन्होंने अर्ध दशक तक काम किया है पार्टी में, अगर हम लोग पार्टी छोड़ रहे हैं तो ये सवाल उस पार्टी का है। उस पार्टी से पूछा जाना चाहिए कि आपके कार्यकर्ता क्यों छोड़ रहे हैं। उप जिला निर्वाचन अधिकारी विवेक प्रकाश ने राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों की मौजूदगी में ईवीएम वेयर हाउस का मासिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान ईवीएम और वीवीपैट मशीनें डबल लॉक में सुरक्षित पाई गईं। जिला मजिस्ट्रेट ने वेयर हाउस में विद्युत व्यवस्था, सीसीटीवी कंट्रोल रूम, साफ सफाई और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा भी लिया। निरीक्षण के दौरान सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी डीसी सती, बीजेपी के जिला कोषाध्यक्ष मोहन सिंह नेगी, कांग्रेस पार्टी के कार्यालय प्रभारी मनमोहन औली, आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष अनूप सिंह रावत आदि मौजूद रहे।
चमोली में उप जिला निर्वाचन अधिकारी विवेक प्रकाश ने शनिवार को राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों की मौजूदगी में ईवीएम वेयरहाउस का भी शामिल हुए, जिनसे कांग्रेस की भगवानपुर से विधायक ममता राकेश, झबरेड़ा विधायक वीरेंद्र जाति सहित कई नेता शामिल रहे। इस मौके पर पूजा गुप्ता ने कहा कि अगर उन्हें रुड़की की जनता मेयर बनाती है तो वो रुड़की की कायाकल्प कर देंगी, क्योंकि उन्होंने पहले से ही शहर के विकास के लिए कई विजन तैयार कर रखे हैं। प्रधान कार्यालय का उद्घाटन हुआ है और आगाज तो पहले शुरू हो गया था इलेक्शन का, और आज से और जोरों शोरों से चुनाव की तैयारी की जाएगी। मुझे रुड़की के सभी बहनों भाइयों का, बुजुर्गों का, सबका आशीर्वाद और प्यार मिल रहा है और भर भर के मिल रहा है। मैं कहूँगी तो मैं बहुत खुश हूँ कि उन्होंने मुझे अपने इतना प्यार के काबिल समझा। देखिए, हर एक चुनाव हर एक पार्टी के लिए चुनौती होता है, वैसे ही ये चुनाव भी हमारे लिए चुनौती है। पूजा गुप्ता जी, मैं मानता हूँ रुड़की में अब की बार ऐतिहासिक जीत जो है दर्ज करने वाली है। ऐसा कार्यकर्ताओं का उत्साह, कार्यकर्ताओं में जोश ये बता रहा है। देखिए, यशपाल राणा जी का अपना चुनाव है, वो इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं, लेकिन वो कांग्रेस को नुकसान नहीं दे रहे हैं। हाईकोर्ट ने शक्तिगढ़ नगर पंचायत अध्यक्ष पद को एससी के लिए अभी आरक्षित नहीं किए जाने के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई के बाद सरकार को 48 घंटे में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकल पीठ ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 6 जनवरी की तिथि तय की है। शक्ति फार्म जिला ऊधम सिंह नगर निवासी आकाश पासवान और कई अन्य ने हाईकोर्ट में अलग अलग याचिकाएं दायर की थीं। इसमें याचिकाकर्ता का कहना है कि वो अनुसूचित जाति का है। विभिन्न जिलों में नगर पंचायत के लिए सरकार की ओर से 23 दिसंबर 2024 को नोटिफिकेशन जारी किया गया है, उसे निरस्त किया जाए। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद द्वारा संचालित हाईस्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा 2025 प्रदेश में 21 फरवरी से शुरू होगी और 11 मार्च को समाप्त होंगी, जिसको लेकर शनिवार को बोर्ड सभागार में निदेशक नेतृत्व में बैठक आयोजित की गई। उन्होंने बताया कि बोर्ड परीक्षा प्रदेश के 1245 परीक्षा केंद्रों पर संपन्न होगी। उन्होंने बताया कि इन परीक्षा केंद्रों में 165 संवेदनशील और 5 अति संवेदनशील केंद्र बनाए गए हैं। एकल केंद्र 49, मिश्रित केंद्र 1196 बनाए गए हैं। सचिव ने बताया कि इस वर्ष हाईस्कूल में 1,13,688 और इंटरमीडिएट में 1,09,699 परीक्षार्थी शामिल होंगे। लिखित परीक्षाओं के लिए आज माननीय सभापति महोदय की अध्यक्षता में परीक्षा समिति की बैठक हुई थी, जिसमें परीक्षा समिति ने यह निर्णय लिया है कि इस वर्ष की जो हमारी लिखित परीक्षाएं हैं वो 21 फरवरी से प्रारंभ होंगी और 11 मार्च तक चलेगी। ये परीक्षाएं एकल पाली में होंगी। प्रातः 10 बजे से 1 बजे के बीच में परीक्षाओं का संपादन किया जाएगा। इसमें परीक्षार्थियों को प्रारंभ के 15 मिनट प्रश्न पत्रों के अध्ययन के लिए दिए जाएंगे और दिव्यांग परीक्षार्थियों के लिए भी प्रति घंटा 20 मिनट की छूट दी जाएगी। रुड़की में शुक्रवार को जमकर हंगामा हुआ। विवाद इतना बढ़ गया था कि बात डॉक्टर और अस्पताल के सीएमएस के बीच हाथापाई तक पहुंच गई थी। यह पूरा विवाद एक महिला के मेडिकल को लेकर हुआ। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने भी इस मामले का संज्ञान लिया और मामले की जांच करने की बात कही। जानकारी के मुताबिक 3 जनवरी को एक महिला सिविल अस्पताल रुड़की में अपना मेडिकल बनवाने के लिए पहुंची थी। महिला के परिचित डॉक्टर सिविल अस्पताल रुड़की में तैनात हैं, इसलिए उस डॉक्टर ने महिला को मेडिकल बनवाने के लिए अस्पताल के सीएमएस के पास भेज दिया। आरोप है कि सीएमएस ने किसी कारण मेडिकल बनाने से इनकार कर दिया। साथ ही आरोप ये भी है कि सीएमएस ने कागज भी फाड़ दिया। इस दौरान महिला के परिचित चिकित्सक भी वहां पर पहुंच गए। इसके बाद मेडिकल को लेकर सीएमएस और चिकित्सक के बीच तीखी नोकझोंक हुई।
परसों एक कोई मेरे परिचित का मेडिकल था, तो मैंने सीएमएस के पास भेज दिया था मेडिकल, छुट्टियों का मेडिकल था बनवाने के लिए, तो उन्होंने मेडिकल उसका फाड़ के फेंक दिया। इस संबंध में जब मैंने आज उनसे, जब ओटी से निकल रहे थे हम एक बच्चा देख करके, तो मुझे वहाँ मिले, मैंने उनसे यही बात करी कि आपने उसका मेडिकल फाड़ क्यों दिया, आप नहीं बनाते, मैं तो रहती कहीं और से वो बनवाती अपना। इस पर वो उत्तेजित हो गए, मुझे गाली गलौज करने लगे और जान से मारने की धमकी देने लगे। वो ये कहने लगे कि मैं सीएमएस में जो चाहूंगा सो करूंगा, तेरी नौकरी खा जाऊंगा। उसके पश्चात मैंने उनको रोकने की कोशिश की तो और उत्तेजित हो गए और उन्होंने हाथापाई कर दी, मेरे पे थप्पड़ चलाया, मेरा गला दबा के उन्होंने मारने की कोशिश की। बीच में वो बगल के रूम में डॉक्टर प्रणव जो सर्जन है वो ऑपरेशन कर रहे थे, उधर मुझे उन्होंने बचाया। इनकी गतिविधियां पहले भी ऐसी रही है, 2 साल पहले भी मुझे जूते से मारने के लिए धमकी दिए थे। उसके बाद फिर इन्होंने माफी मांगी और ये मामला सुलट गया था। इनका रवैया ये बार बार ये रहा है, जबकि उनके हम बैचमेट हैं, ज्वाइंट डायरेक्टर हैं, हम सीएमएस रह चुके हैं, उनका व्यवहार हमेशा ऐसा ही रहता है। शनिवार की सुबह रामनगर के रानीखेत रोड पर स्थित सिंह डेंटल क्लिनिक के स्वामी डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह के चालक का शव चिकित्सक के आवास में ही चालक के कमरे में बरामद हुआ। कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया कि मूल रूप से ग्राम कमोली सुयाल बाड़ी जिला नैनीताल निवासी ललित कुमार उम्र 31 वर्ष, जो कि रानीखेत रोड पर स्थित सिंह डेंटल के यहाँ चालक का कार्य करता था, तो वहीं यह एक रूम में रहता था। उन्होंने बताया कि आज सुबह ललित का शव इस कमरे में से बरामद हुआ है। रानीखेत स्थित एक डॉक्टर के चालक को संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। पुलिस ने सबको कब्जे में ले लिया है, पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही हमारे द्वारा इसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। देहरादून जिला प्रशासन की टीम द्वारा रायपुर क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित गैस गोदाम पर बड़ी कार्रवाई करते हुए गोदाम को सील कर दिया गया। आपको बता दें कि लीज समाप्त होने के बाद भी वर्षों से गैस गोदाम संचालित किया जा रहा था, तो वहीं जिलाधिकारी सविन बंसल के संज्ञान में मामला आते ही जांच बिठाई गई थी। इस बारे में उप जिलाधिकारी कुमकुम जोशी को संबंधित विभागों से समन्वय करते हुए कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे, जिसके परिप्रेक्ष्य में आज जिला प्रशासन और पुलिस की टीम द्वारा इस पर कार्रवाई की गई। उप जिलाधिकारी कुमकुम जोशी ने कहा कि अवैध गैस गोदाम को सील कर दिया गया है। इसमें देखिए मामला ये है कि एक महिला है, वृद्ध महिला, लगभग 80 वर्षीय महिला लीलावती, वो हमारे पास जनता दरबार में एक शिकायत लेकर आई थी कि उनकी जो विधिक भूमि है उस पर किसी व्यक्ति ने एक अवैध रूप से गैस गोदाम बना दिया है। इस पूरे मामले की हमने जांच की और जांच में ये पाया गया है कि एक व्यक्ति जो है लोकेश उनियाल नाम से, वो एक बिना किसी वैध भूमि स्वामित्व के इस महिला की भूमि पर एक गैस गोदाम चला रहे थे। उसमें हमने अपनी टीम से भी पूरी आख्या ली और उसके बाद जो विस्फोटक नियंत्रक हैं उनके ऑफिस से भी इसमें आख्या ली गई और पूरे मामले की जांच करने पर ये बात की पुष्टि हुई थी और इसीलिए हमने वो गैस गोदाम बंद करा दिया है। गैस गोदाम में ये होता है कि जो उनके कनेक्शन हैं उनको शिफ्ट करने के लिए हम उनको एक नियत समय देंगे कि वो अपने गैस सिलेंडर वहां से हटा लें, लेकिन जो भूमि होगी उसको पुनः सील कर दिया जाएगा। अल्मोड़ा जिले के विकास खंड स्यालदे में धनगढ़ी पुल संघर्ष समिति ने तहसील कार्यालय स्यालदे के बाहर स्थानीय ग्रामीण क्षेत्र जनप्रतिनिधियों ने प्रदर्शन कर विरोध जताया। शासन प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में लगातार गौवंश पर अत्याचार हो रहा है, लेकिन गौवंश के संरक्षण के लिए कोई प्रयास नहीं किए जा रहे। ग्रामीणों ने हर न्याय पंचायत में एक गौ सदन खोलने की मांग की। स्थानीय ग्रामीण क्षेत्र जनप्रतिनिधियों ने तहसील प्रशासन के माध्यम से जिलाधिकारी अल्मोड़ा को ज्ञापन भेजा। उन्होंने कहा कि जल्द हर न्याय पंचायत में गायों के संरक्षण के लिए गौशाला नहीं बनने पर 30 जनवरी को तहसील मुख्यालय में समिति की ओर से धरना दिया जाएगा। साथ ही आंदोलन के आगे की भी रणनीति तय की जाएगी। भीमताल केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लगने की खबर सामने आई है। स्थानीय लोगों के अनुसार हल्का सा धुआं केमिकल फैक्ट्री में दिख रहा था, हालांकि बाद में आग ने विकराल रूप ले लिया था।
जिसके बाद वहां मौजूद लोगों ने फायर ब्रिगेड की टीम को बताया। लोग कह रहे हैं कि तारपीन का तेल बनता है। तो थोड़ी देर पहले हम अपनी सब घर पे ही थे, ये पार्क के बगल में हमारा घर है, तो हमने देखा यहाँ से आग की लपटें उठ रही हैं। तो हम जैसे इसके करीब आए, इसमें आग की लपटें बहुत बढ़ गई थी और काला रंग का कार्बन वाला धुआं निकलने लग गया। और जैसे ही हम इसके पास आए वैसे ही इसमें एक हल्का सा ब्लास्ट हुआ। तो हम लोग यहाँ से दूर चले गए थे, पर हमारे आने के भी करीब आधे घंटे बाद यहाँ पे फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुँची है। अगर क्या पता टाइम से फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुँच जाती तो आग इतनी नहीं बढ़ती। विश्व पर्यटक स्थल कहे जाने वाले मिनी स्विट्जरलैंड ओली एक बार फिर से पर्यटकों से गुलजार हो गया है। यहां हर दिन सैकड़ों की तादाद में सैलानी पहुंच रहे हैं, जिसके चलते यहां के होटल कारोबारियों से लेकर यहां के स्थानीय लोगों में काफ़ी खुशी का माहौल बना हुआ है। बता दें कि ओली में अभी भी 1 फीट से अधिक बर्फ़ की चादर बिछी हुई है, जिसके चलते यहाँ पर पहुँचे पर्यटक यहाँ पर बिछी हुई बर्फ़ का जमकर लुत्फ़ उठा रहे हैं। सैलानी यहाँ पर स्कीइंग का भी मजा ले रहे हैं। बड़ी बात तो यह है कि ओली में पहुंचे हुए सैलानी गोरशो बुग्याल का भी दीदार करने के लिए पहुंच रहे हैं। यहाँ तो 2 फीट से अधिक की बर्फ की चादर बिछी हुई है। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सियालदे के आसपास के क्षेत्रों में सुबह शाम ठंड, दिन में धूप खिली रहती है, तो वहीं जिला प्रशासन के निर्देश पर ठंड से बचाव के सियालदे विकासखंड के सियालदे चौराहा, सरायखेत, देघाट सहित अन्य क्षेत्रों में अलाव की व्यवस्था की गई, जिसमें कि स्थानीय ग्रामीणों, व्यापारियों और राहगीरों को ठंड से राहत मिलेगी। बचाव के सियालदे चौराहा, सरायखेत, देघाट सहित अन्य क्षेत्रों में अलाव की व्यवस्था की गई है ताकि राहगीरों को ठंड से राहत मिल सके। हर वर्ष अलाव की व्यवस्था होती है और प्रशासन के द्वारा यहाँ पे हर साल हम शालदे चौराहे में अलाव की व्यवस्था के से बहुत सारे व्यापारी लोग, ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है इसलिए अलाव की व्यवस्था सरकार द्वारा की जाती है और यहाँ हमारे विकासखंड शालदे क्षेत्र की मांगें उठाई जाती हैं और हमारे सारे व्यापारी भाइयों का इसका पूरा लाभ मिल रहा है। नहीं, एक तो शालदे चौराहे पे भी होनी चाहिए और हमारा एक नीचे जैसे तहसील मुख्यालय के वहाँ पे ब्लॉक को जो रास्ता जाता है, एक वहाँ नीचे उस चौराहे पे भी होनी चाहिए। इस संबंध में हम सभी से संपर्क करेंगे, तहसील से भी, प्रशासन से भी, कि एक नीचे भी एक व्यवस्था हो जाए तो बहुत अच्छी है और इस चौराहे में तो नितांत आवश्यकता है ही है, यहाँ पर सब लोग इकट्ठे होते हैं। विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम में चल रहे पुनर्निर्माण कार्य धाम में अत्यधिक बर्फबारी होने के कारण फिलहाल रोक दिए गए हैं। धाम में लगभग 3 फीट तक बर्फ जमी हुई है, जिस कारण अभी यहां कार्य हो पाना संभव नहीं है। साथ ही बर्फबारी के कारण धाम में अत्यंत ठंड है और अब यहां लगातार रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है। कार्य में जुटे मजदूर भी वापस लौट चुके हैं। कुछ मजदूर जो धाम में मौजूद हैं वो भी 1-2 दिन में वापस लौट जाएंगे। और आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। निकाय चुनाव से पहले उत्तराखंड कांग्रेस को तगड़ा झटका, कांग्रेस के 3 दिग्गजों ने थामा कमल। सीएम धामी और भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ने दिलाई सदस्यता। निकाय चुनाव में प्रत्याशियों की तस्वीर साफ होने के बाद अब निर्वाचन विभाग भी मुस्तैद। निर्वाचन अधिकारियों ने किया ईवीएम वेयर हाउस का निरीक्षण, व्यवस्थाओं को परखा। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा 21 फरवरी से 11 मार्च तक। बोर्ड सभागार में निदेशक ने ली बैठक, तैयारियों के लिए जानकारी। रायपुर में अवैध संचालित गैस गोदाम पर कार्रवाई, प्रशासन ने किया सील, बिना लीज किया जा रहा था संचालन। केदारनाथ में बर्फबारी, 3 फीट तक जमी बर्फ, निर्माण कार्य हुए बंद, मजदूर लौटे वापस, प्रशासन ने किया अलर्ट।
इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।